नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर्क पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास की अगली कड़ी, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के लगभग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें आज हम कवर करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। पहले मैं कुछ आपको करा चुका हूँ, जो बचा हुआ जो पार्ट है वो पूरा मैं खत्म करवा दूँगा आपको। सारा एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो कंटेंट है हमारा रेलवे की भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यूपीडब्ल्यूएससी की पेट की परीक्षा हो, जैसे पीटी की परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, ठीक है। आरआरबी की सारी परीक्षाएं, एसएससी की सारी परीक्षाएं, ठीक है, और जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं सबके लिए उपयोगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आप इसको एकदम आनंद लेते हुए पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सहूलियत मिली। शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। वैदिक संस्कृति के टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो सारे एग्जाम में पहले आए हुए हैं, रिपीटेड हुए हैं, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में आने के पूरी चांस है। तो दोस्तों क्वेश्चन है अगला, इसमें आपको सूची से मिलाना है। इसमें दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और संगीत में स्रोत और कर्मकांड। मतलब जैसे ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, ये आपको मिलाना है। तो पहला है ऋग्वेद ए, तो ए का ऑप्शन आपको ढूंढना है, ए का होगा 1। ऋग्वेद किससे संबंधित है, मंत्र उच्चारण से, ए का होगा 3। ऋग्वेद है मंत्र उच्चारण और वशीकरण से, ठीक है। और आपका जो सामवेद है ये संबंधित आपका संगीत से, तो सी का 1 होगा। सी का 1 कहाँ है आपका, सी का 1 ये रहा, ठीक है। और तंत्र मंत्र वशीकरण है आपका अथर्ववेद, D3C1। तो D3C1 आपको कहाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद है आपका वो स्रोत और प्रार्थना से संबंधित है, यजुर्वेद आपका स्रोत और कर्म कांडों से संबंधित है, ठीक है, और सामवेद आपका संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़ी नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती और गंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो होगा सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस वंश के शासक थे। उपनिषद काल में एक राजा था अश्वपति, वो किस क्षेत्र का शासक था, काशी का, और ऑप्शन बी केकय का, पांचाल का और विदिया का। तो दोस्तों आपको बता दूं जो राजा अश्वपति था ये के क्षेत्र का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। कौन सा उपनिषद है जिसमें नचिकेता और यम का जो संवाद है वो मिलता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कंठोपनिषद में, ठीक है। हम फास्ट देखेंगे, आपको केवल रिवीजन करना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बैदर नदी कुंभा या काबुल कहाँ पर निर्धारित होती है, मतलब ये नदी कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये नदी आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, कश्मीर, पंजाब। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो सही आंसर है वो अफगानिस्तान में, काबुल नदी या कुंभा नदी अफगानिस्तान में, ठीक है। काबुल राजधानी भी तो अफगानिस्तान की, तो वो इसी के नदी के नाम पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित कौन सा दर्शन था। कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, अगला है आपका सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सांख्य दर्शन, कपिल मुनि किसके प्रतिपादित, सांख्य दर्शन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस स्थानीय खुदाई के दौरान लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में वैदिक युग में लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब सॉरी दोस्तों ये बैक हो गया, 1 मिनट रुकिए आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, अतरंजी खेड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। सॉरी लोह युग के साक्ष्य कहाँ मिले। दोस्तों आप लोग बताइए कि अतरंजी खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि अतरंजी खेड़ा ये वाला ये भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कौन सा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। दोस्तों मतलब जैसा ऋग्वेद है वैसा यजुर्वेद है, मतलब उसके आधार पर लिखा गया है, तो इसका जो आंसर है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद ऋग्वेद के आधार पर ही संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी कोई दोस्तों ग्रंथों का जो ग्रुप है वो है भागवत गीता और तुम्हारा बाकी है ब्रह्मसूत्र उपनिषद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो दोस्तों ऑप्शन है भागवत इस ग्रुप में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है
कर्म का सिद्धांत दोस्तों न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस सूची को सूची पत्र को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा है अथर्ववेद कैसे संबंधित है, ऋग्वेद कैसे संबंधित है, यजुर्वेद और सामवेद कैसे संबंधित है। तो दोस्तों सामवेद तो आपको पता संगीत संबंधित है, डी का 4 होगा, डी का 4। और अथर्ववेद तुम्हारा यजुर्वेद में, वो ऋग्वेद में तुम्हारा ईश्वर की महिमा, B1 D4, B1 D4 कहाँ है, ये वाला। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अथर्ववेद तुम्हारा बलिदान विधि से संबंधित है, A3। अथर्ववेद तुम्हारा A3। सर सॉरी दोस्तों, अभी को मैं इसको कंफर्म करने दो, इसका क्या आंसर लिखता हूँ मैं, अभी बताता हूँ आपको। हाँ, ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थना है तो B1 एक ही है दोस्तों, यही होगा आंसर इसका, ठीक है। अब मिला लीजिए। तो दोस्तों क्या होगा, अथर्ववेद का B का 1 होगा, सॉरी अथर्ववेद ए का 3 होगा, ए का 3 औषधि से संबंधित है, और B का 1 ऋग्वेद ईश्वर की महिमाएं संबंधित है, और C का 2 है तुम्हारा यजुर्वेद बलिदान विधि संबंधित है, और सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस वजह से संबंधित है। चरक संहिता कैसे संबंधित है दोस्तों, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, और किसने लिखी थी, ये सुश्रुत ने लिखी थी। सॉरी चरक संहिता चरक नामक विद्वान ने लिखी थी, चरक जो आयुर्वेद विज्ञान थे उन्होंने लिखी थी, चरक नामक किसी ने लिखी थी चरक संहिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ दिए गए हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधान दिए ऋग्वेद में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा क्या थी। वैदिक युग में जो पर्यावरण सभा, एक सभा नाम की जो ग्रुप होता था वो क्या था, वो थी मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद एक कैबिनेट थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। वैदिक युग में किस प्रकार शासन होता था, निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र और वंशानुगत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वैदिक युग में गणतंत्र शासन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ये तो आपको पता ही है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दर्शन की परंपरा आरंभ विचारधारा है, कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभ विचारधारा, भारतीय दर्शन की सबसे प्रारंभ विचारधारा कौन सी, ये पूछा है। सबसे पहली विचारधारा सांख्य दर्शन, ठीक है। भारतीय दर्शन की पहली विचारधारा सांख्य दर्शन की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक ये किसमें व्यक्ति हुई है इसकी। सांख्य योग न्याय वैशेषिक ये दर्शन सारे किस युग में आए हैं, तो ये सारे दर्शन किस में आए हैं, वैदिक युग में आए हैं, ठीक है। हम अभी वैदिक युग पढ़ रहे हैं, वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा नहीं यूज में नहीं लाई गई। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है, लोहारगिरी। लोहारगिरी जो कहा है आर्यों के द्वारा यूज में नहीं लाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है, आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद का जो उपवेद क्या है, आयुर्वेद किसका उपवेद है, आयुर्वेद जो का है तुम्हारा ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, ठीक है। और गंधर्ववेद सामवेद का है, और शिल्पवेद अथर्ववेद का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इनके उपवेद हैं, चारों वेदों के उपवेद हैं। तो ये ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 2 से लेकर 7वें मंडल तक जो मंडल हैं वो क्या कहते हैं, गोत्र मंडल या वंश मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादू माया वसीकरण संबंधित है। वसीकरण और जादू टोना संबंधित है तुम्हारा अथर्ववेद में, वसीकरण और जादू टोना अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द क्या इंगित करता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ या कुलीन वंश को, कुलीन या श्रेष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, जान लीजिए अब, आर्य भारत में मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान की तरफ से, पर्शिया की तरफ से आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। गद्य रूप में रचित है वो यजुर्वेद है दोस्तों, ठीक है। आधा गद्य में आधा पद्य में लिखा है वो यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति 2 प्रजापति की पुत्रियां थी, ये किस वेद में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन चारों वेद में, और चारों वेदों के नाम दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन है वो है अथर्ववेद में सभा और प्रजापति की जो पुत्रियां थी, सभा और समिति के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी। ऋग्वेद युग की प्राचीन शब्द सभा समिति, तो इसका सही आंसर वो क्या है, प्राचीन शब्द, प्राचीन जो संस्था थी वो विदत थी, विदत। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पेपर में खूब आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। अगला क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का क्या मतलब है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है।
जिसमें ये पूछ रहा है अनुलोम विवाह क्या है। अनुलोम विवाह का मतलब है किसी उच्च कुल का पुरुष निम्न नारी के साथ विवाह कर ले, निम्न कुल की नारी के साथ विवाह कर ले। कोई मतलब क्या मतलब कोई खानदानी पुरुष है, कोई राजा महाराजा और किसी निम्न कुल की किसी गरीब महिला से शादी कर ले, उसे कहते हैं हम अनुलोम विवाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह कब होता है। प्रतिलोम विवाह इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। जब कोई पैसे वाली महिला किसी उच्च कुल की महिला है, किसी भिखारी से या किसी गरीब व्यक्ति से शादी कर ली थी, उसे हम कहेंगे किसी उच्च कुल की नारी किसी निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर ले, इसे हम कहेंगे प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक युग में यव किसे कहते थे। तो ऑप्शन है गेहूँ, जौ, चावल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यव का जो यूज है वो जौ के लिए किया जाता था। ठीक है। वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ब्रीही शब्द किसके लिए यूज होता था। ब्रीही दोस्तों, ब्रीही शब्द चावल के लिए यूज होता था। चावल को उसके लिए उस समय के लोग ब्रीही कहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अथर्व का अर्थ क्या है। अथर्ववेद आपने भी पढ़ा है ना, अथर्ववेद उसमें क्या जादू टूना। तो अथर्ववेद क्या है, इसका अर्थ है पवित्र जादू। जादू से याद रखें, पवित्र जादू अथर्ववेद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है। शिक्षा। तो दोस्तों शिक्षा संबंधित है तुम्हारे ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र, कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्यक्ति से, भाषा से और छंद सूची छंदों से। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से, कल्प सूत्र कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्यक्ति से और छंद सूची छंद शास्त्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लिए पूछे। अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण की, उसके संस्कृत की व्याकरण थी, इसमें जिसके लिए पाणिनि। अष्टाध्यायी के लिए पाणिनि, वैसी पाणिनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्राचीनतम स्मृति है। दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति में ऑप्शन दिया मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति। तो दोस्तों का जो सही आंसर है वो है सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। और ये स्मृति किस पर आधारित है, समाज की व्यवस्था पर, समाज की व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा कैसे दी जाती है। आदि काव्य जैसे आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि, ऐसे आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। आदि काव्य कैसे कहते हैं, रामायण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम पुराण कौन सा है। सबसे पुराना पुराण पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन है इसमें मत्स्य, भागवत, विष्णु और वायु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसमें जो मत्स्य पुराण है वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है। और दोस्तों बता दूँ 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण है, 4 वेद हैं। ठीक है। 108 उपनिषद हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। ठीक है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक समाज की आधारभूत विधि क्या थी। वैदिक समाज की आधारभूत विधि दोस्तों कुटुंब या खानदान या कुल या परिवार थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के उस प्राचीन देवता की पहचान करें जिसके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में 250 सूक्त या 250 श्लोक लिखे गए हैं, किसके लिए, इंद्र के लिए। ठीक है। इंद्र वो मुख्य देवता था जिसकी इसके लिए 250 सूक्तों की रचना हुई है। किसमें, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 250 इंद्र के लिए लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक विवाद का उल्लंघन कहा गया है। नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघन कहा गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है यजुर्वेद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीसरी बुराई में शामिल किया गया है। दोस्तों सुरा का मतलब होता है शराब और पांसा का मतलब होता है जुआ। तो ऐसी 3 बुराई थी, इसमें एक सुरा थी, एक पांसा, पांसा मतलब जुआ, एक तीसरी थी स्त्री। तो कौन सा जो ग्रंथ है उसमें महिला को तीसरी बुराई के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों पहली बुराई शराब मतलब शराब, दूसरी जुआ, तीसरी महिला को बुराई के रूप में देखा जाता है। यह मैत्राणी संहिता, मैत्राणी संहिता में ऐसा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति नामक देवता को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, सूची को मिलाना है आपको। तो राजसू युग क्यों होता, राजसू युग क्यों होता था। तो राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए होता था, वाजपेयी यज्ञ स्वर्ग को बढ़ाने के लिए होता था, और अष्टनोम होम यज्ञ किस लिए होता था, ये तुम्हारा होता था देवताओं को प्रश्न कर लिए पशु से दिए जाने वाले को। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, सामने सामने मैच हो जाएंगे आपके। ठीक है। राजसू युग राजा के सिंहासन से, अश्वमेध यज्ञ शक्ति बढ़ाने के लिए, वाजपेयी यज्ञ सौर्य प्रदर्शन के लिए, और अष्टनोम होम यज्ञ देवताओं को प्रश्न करने के लिए, पशु बलि के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची को मिलाना है। परसुड़ी किस नदी का पुराना नाम है। सतुद्री, अस्किनी, विपाशा। तो विपाशा का व्यास का था, तो D4। और C3 अस्किनी किसका था, अस्किनी चिनाब का था। सतुद्री सतलज का, परसुनी रावी का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जैसे परसुनी रावी, सतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब और विपाशा व्यास। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार कितने थे। संस्कारों की संख्या कितनी है। तो संस्कार 16 संस्कार माने जाते हैं जो अभी भी माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये इसमें आपको मिलाना है, विवाहों के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन से विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह क्या होता था, ब्रह्म विवाह होता था समान जाति या समान वर्ग के जाति में विवाह होते हैं ब्रह्म विवाह। देव विवाह
पुरोहित का पराशर में मिली कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह होता था, कन्या का मूल्य, एक जोड़ी बैल चुराकर किया गया विवाह, और प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह। ठीक है, तो ये सामने मैच कर जाएंगे आपके। ब्रह्म विवाह, समान बड़े जाति विवाह, देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक मिली कन्या के साथ विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सामने मैच आपको कर लो। ये विवाह है, विवाह के बारे में बताया गया, आपको बता भी नहीं होगा दोस्तों, जान लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है गंधर्व विवाह क्या होता था। आश्रम विवाह, विवाह के बारे में बात चली, मैंने बताया ना आपको 8 प्रकार के विवाह होते थे, वो बता रहा हूँ आपको। गंधर्व विवाह मतलब होता है प्रेम विवाह। ठीक है, तो गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, एकावन 2 में है। फिर आश्रम विवाह, आश्रम विवाह का मतलब होता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, किसी लड़की को खरीद लो, जबरदस्ती से शादी कर लो, वो तो कहते हैं आश्रम विवाह। ये होता है राक्षस विवाह, परायत रहती कन्या के साथ चुरा कर विवाह कर लो, उसके साथ होता है राक्षस विवाह। पैसा विवाह होता है सोती स्त्री को गुमराह करके उसके साथ शादी कर लो। ठीक है, तो ये होते हैं विवाह। तो ऑप्शन एज दोस्तों सॉरी, तो एज इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, ए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। विवाहों के बारे में जान लो, आपको अच्छी जानकारी मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋणों में शामिल नहीं है, कौन सा ऋण है जो तीसरे ऋण में शामिल नहीं है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, 3 प्रकार के ऋण बनाए जाते हैं मनुष्य के ऊपर, एक तो देव ऋण, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण। ठीक है, लेकिन जो ऋण नहीं है वो क्या है, मातृ ऋण को ऋण में शामिल नहीं किया गया है। मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। माता ऋण या मातृ ऋण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में मृदभांड संस्कृति कैसी थी। तो ऋग्वेदिक काल में मृदभांड संस्कृति कैसी थी, गेरु मृदभांड संस्कृति। ठीक है, गेरुवाड़ी मृदभांड संस्कृति, लाल के हैं या गेरुवाड़ी के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मृदभांड संस्कृति कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर थी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में दोस्तों आलमगीरपुर, भगवानपुर, रास्तनापुर, कुरुक्षेत्र। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भगवानपुर में, हरियाणा में चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किस समय पाया जाता है। विवाह सूत्र किस में पाया जाता है दोस्तों, तो विवाह सूत्र पाया जाता है आपके गृह सूत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्य किसके लिए यूज हुआ है। अघन्य, ऋग्वेद में जो अघन्य शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया। ठीक है, जान लीजिए आप, ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहते थे। अगला क्वेश्चन, ये फिर आ गया क्वेश्चन बिल करने वाला। तो इसमें क्वेश्चन है संग्रहित, इसमें दिया है कौन से अधिकारी को क्या नाम, क्या संग्रहित किसे कहते थे। संग्रहित होता कोषाध्यक्ष, एक होता भागवत होता था कर संग्रहकर्ता, और एक होता क्षत्रिय होता था 5 से खेल में राजा का सहायक, एक होता अच्छवाप जो राजा का सच्चा रक्षक होता था। तो इसका ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, ए वाला। ए का 1, बी का 2, सी का 4 है। ठीक है, सी छत्री राजा का रक्षा, और डी का 3 5 से खेल में राजा का सहायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋत ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन सब करने वाले के देवता को ऋतस्वगोप कहा गया है। ऋतस्वगोप कहा गया है दोस्तों, इसमें ऋतस्वगोप दोस्तों कहा गया है इसमें वरुण को, ऋतस्वगोप वरुण को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। कौन सा देवता जो था वो जल या समुद्र का देवता था, वो वरुण था। उसको जल का या समुद्र का देवता कहते थे। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमों में या 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने का उपक्रम क्या किस देवता से संबंधित है। ये थोड़ा गलत लिखा है, किस देवता से संबंधित है। ये विष्णु ने बामन के अवतार में 3 पगों धरती को नाप लिया था, वो आपने सुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये पूषण रुद्र दयोस अदिति विवाह का देवता। पूषण होता था विवाह का देवता, और रुद्र होता था पशुओं का देवता, और दयोस होता था जगत के पिता, और अदिति होती थी देवों की महान माता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया था मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र कौन थे, विश्वामित्र राम के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, अवेस्ता किस देश से संबंधित है। तो अवेस्ता दोस्तों ईरान से संबंधित है। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। तो पूछा है अवेस्ता किस देश से संबंधित है, तो अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी। तो ऋग्वेदिक आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी पूछिए, तो लोहे की उपयोग से परिचित थे, नहीं थी, ये वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। तो अफगानिस्तान में एक कुंभा और कोम ये नदियाँ थी, कुंभा और क्रम। ठीक है, तो ये आर्यों के संबंध का सूचक है, कुंभा और क्रम, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये फिर आगे में ये मैच बना नहीं है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछो और बताना कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला है धर्म, व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी धर्म, सही बात है। रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें नियंत्रित सारे तत्वों में से कौन सा सही कथन है, और ये सही कथन पूछे दोनों में से। दोस्तों आपको बता दूँ ये दोनों क्वेश्चन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने दिया था।
ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में भी आया है। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक होम से आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभा, काबुल नदी है कुंभा, परसनी, रावी, सादा नीरा, गंडक और शतुद्री, सतलज। ठीक है, तो मिलाना है आपको। तो कुंभा कौन सी, काबुल A2 कहाँ है, A2 ये रहा दोस्तों, A2B3, परसनी, रावी, शतुद्री तुम्हारी सतलज D4 और सदा नीरा, गंडक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था। तो पतंजलि दोस्तों पाणिनि की जो महर्षि पाणिनि थी उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, तो उन्होंने एक टीका की थी इसके ऊपर। टीका टिप्पणी, टीकाकार थे ये, अष्टाध्यायी के टीकाकार थे ये कौन, पतंजलि। और इनको योग का जनक भी कहा जाता है, योग गुरु पतंजलि माने जाते हैं। ठीक है, अगला, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव ऋषि थे, कौन थे वो। हाँ, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, वो ऋषि थे तुम्हारे ऋषि गौतम रघुगण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज के क्वेश्चन सारे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। इसमें लगभग 70 से ऊपर क्वेश्चन थे दोस्तों। बाकी क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो लगभग 130 क्वेश्चन करीब के क्वेश्चन हो जाएंगे वैदिक सभ्यता के। ठीक है, जो आपको सारे एग्जाम में रिपीटेड हैं और आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।